नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी का जो सेकंड पार्ट है अर्थात संस्कृत खंड का आप लोग अध्ययन करेंगे, जिसका द्वितीय पाठ है अन्योक्ति विलासा अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य या अन्योक्तियों की सुंदरता। आइए सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित किया गया है या उद्धृत किया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है, इसमें जो है कवि जो है कुएं से जो है कह रहा है कि हे कुएं, तुम अपने आप को अत्यंत जो है नीचा ना समझो। तुम एक सरल और सरस हृदय वाले हो, क्योंकि दूसरे लोगों के गुणों को ग्रहण करते हो। आइए देखते हैं क्या कहा है कवि ने। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कोपः कदापि मा वृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशां गुणगृहीतासि। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। कोपः, हे कुएं, त्वं माने तुम, खेदम माने दुख, मा माने मत, वृथा माने बेकार में, कदाप माने कभी भी। हे कुएं, तुम कभी भी व्यर्थ में या बेकार में जो है दुख या शोक मत करो। कैसा शोक कि मैं क्या हूँ, नीचो अस्मीति अर्थात मैं नीचा हूँ, अर्थात मैं अत्यंत, नितराम माने अत्यंत और नीचो अस्मिति माने नीचा हूँ, मैं अत्यंत नीचा हूँ, ऐसा सोच करके हे कोपाह त्वं खेदम कदापि माँ कृथा मत करो, अर्थात ऐसा सोच करके तुम कभी भी जो है शोक मत करो या दुख मत करो। क्यों न करो, क्योंकि पर हाँ, अत्यंत सरस हृदय हो, अत्यंत माने अत्यंत, सरस माने सरल, हृदय माने हृदय वाले हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। यतः, क्योंकि, परेशान माने दूसरे लोगों के, गुण माने गुण, गृहीतास माने ग्रहण करते हो, क्योंकि तुम दूसरे लोगों के गुणों को ग्रहण करते हो, अर्थात दूसरे लोगों के गुण रूपी रस्सी को तुम अपने हृदय में धारण करते हो। दूसरे पक्ष में है कि हे सज्जन, कुपा की जगह हम सज्जन का अर्थ रख देते हैं। हे सज्जन व्यक्ति, तुम खेदम, तुम जो है खेद, कदापि माँ कृथा ना करो कि नीचो अस्मृति, मैं अत्यंत नीचा हूँ, नितराम माने अत्यंत मैं नीचा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय कैसा है, हृदय जो है सरस हृदय हो, तुम्हारा हृदय जो है सरल है, सरस है, परेशान गुण गृहीता से, क्योंकि तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हो। आइए दूसरा पढ़ते हैं। इसमें जो है हंस को जो है बताया गया है या सत्यवादी पुरुष के विषय में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। पहले लिखा है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनुसे चेत विश्व स्निग्ध धुनान्या कुलव्रतम पालिष्यति कहा। हंसा, हंसा माने हंस, तुम माने तुम, एव माने ही, चेत माने यदि, अर्थात हे हंस यदि, तनुसे माने करते हो, क्या करते हो, आलस्यम, आलस्य माने हंसालस्यम लिखा है तो यहाँ पे आलस्य हो जाएगा। हे हंस यदि तुम ही क्या करते हो, आलस्य करते हो। किसका आलस्य? नीर क्षीर विवेके, नीर माने पानी को, क्षीर माने दूध को, विवेक माने अलग करने का। हे हंस यदि तुम ही पानी और दूध को अलग करने का क्या करते हो, आलस्य करते हो, तो विश्व स्निग्ध धुनान्य, विश्व माने संसार में प्रसिद्ध, इस संसार में प्रसिद्ध कुल व्रतम, कुल व्रतम माने कुल परंपरा का, कुल परंपरा का या कुल मर्यादा का, कहा माने कौन, पालिष्यत माने पालन करेगा। हे हंस यदि तुम्ही नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने में, चेत माने यदि, तनसे माने करते हो, तुम माने तुम ही, आलस्य माने आलस्य, हे हंस तुम ही पानी और दूध को अलग करने में क्या करते हो, ये जो है आलस्य करते हो, तो विश्व स्निग्ध धुनान्य, तो इस संसार में प्रसिद्ध
कुल व्रतम कुल मर्यादा का या कुल परंपरा का कह पालिष्यत कौन पालन करेगा। दूसरा अर्थ ये हो जाएगा कि हे सत्यवादी पुरुष, ये तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन इस मर्यादा का पालन करेगा, अर्थात फिर संसार में सत्य कौन बोलेगा। बहुत ही अच्छा श्लोक था ये। आगे देखिए, इसमें जो है दुखी व्यक्ति को एक जो है शिक्षा दी गई है कि कभी भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से कोयल जो है बसंत काल के बाद दुखी होने लगती है, तो उसको भी जो है यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि कोकिल यापय दिवशान तावद बिरशान करील विटपेशु यावन मिलिद अलिमाला को पिरसाला समुलिष्यति। कोकिला, हे कोयल, यहाँ पे संबोधन का चिन्ह इसलिए हे कहेंगे, हे कोयल। यापय, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावद माने तब तक, और बिरसान माने नीरस, करील बिटपेश माने करील के पेड़ों पर, करील माने करील के, बिटपेश माने पेड़ों पर। हे कोयल, तब तक अपने इस बिरसान अर्थात नीरस दिनों को करील के पेड़ पर बैठ करके बिता लो। यावद, यावद माने जब तक। मिलिंद अलिमाला, मिलिंद माने भंवरों का, अलिमाला माने समूह, जब तक भंवरों का समूह, कोप माने कोई, जब तक कोई भंवरे का समूह, रसाला माने आम पर, समुलिसित माने दिखाई ना देने लगे, जब तक कि कोई भंवरे का समूह जो है आम के पेड़ों पर जो है दिखाई न देने लगे, तब तक अपने इस बिरसान अर्थात नीरस दिनों को जो है करील के पेड़ों पर बैठ करके क्या कर लो, बिता लो या व्यतीत कर लो। आइए चौथा पढ़ते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। इसमें कब क्या कहता है कि रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा, सावधान माने सावधानी, मनसा माने मन से, सावधान मन से, मित्रम मित्र, क्षणम माने क्षण भर के लिए, श्रूयता माने सुनो, हे मित्र चातक, क्षण भर के लिए मेरी बात को जो है सावधानी पूर्वक सुनो। अम्बोदा, अम्बोदा माने बादल, बहो माने बहुत से, वसंत माने निवास करते हैं, गगने माने आकाश में, क्योंकि आकाश में बहुत से जो है बादल निवास करते हैं। सर्वे अब माने सभी भी, नई तादृशा एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो है एक जैसे नहीं होते हैं। किंचित माने कुछ, वृष्टि भी माने वर्षा के द्वारा, आद्रयंत माने गीला कर देते हैं, वर्षा माने पृथ्वी को, कुछ जो है वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं। किंचित माने कुछ, वृथा माने बेकार में, गर्जंत माने गरजते रहते हैं, कुछ जो है बेकार में ही क्या करते रहते हैं, गरजते रहते हैं। यम यम माने जिस जिसको, पश्यस माने देखते हो, तस तस माने उसके, पुरता माने समझ, माँ माने मत, ब्रूहि माने बोलो, दीनम माने दीन, वचा माने वचनों को, उसके सामने अपने दीन वचनों को या अपने दीन या दुखी वचनों को मत बोलो। अर्थात मनुष्यों को भी जो श्रेष्ठता दी गई है कि हे मित्र मनुष्य, यदि जो लोग जो हैं आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, उनके आगे हाथ मत फैलाओ, अर्थात उनके आगे जो है बेकार में जो है गिड़गिड़ाओ ना, ऐसे लोग कभी भी दान नहीं देते हैं। पांचवा देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। ना वै ताडनाथ तापनाद वहिनी मध्य ना वै विक्रियात क्लेशमानो अहम अस्मि स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम ये तो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। इसमें जो सोना कहता है, क्या कहता है, सोना क्या कहता है कि ताडनाथ, ताडनाथ माने पीटने से, तापनाद तपाने से, अर्थात अग्नि के मध्य में, वहिनी लिखा है, वहिनी मध्य तापनाथ, अर्थात वहिनी अर्थात अग्नि के मध्य में, तापनाथ अर्थात जो है अग्नि के मध्य में तपाने से, मुझे ना तो अग्नि के मध्य में तपाने से, क्लेश मानो अहम असमाने, क्लेश माने कोई दुख है, क्लेश है, ना तो मुझे पीटने से और ना ही मुझे अग्नि के मध्य में तपाने से दुख है। सोना कहता है स्वर्णस्य में
मुख्य दुखम तदेकम। सोना कहता है मुख्य माने मुख्य, दुखम माने दुख, तद माने वह, एकम माने एक है। अर्थात मुझे केवल बस एक ही दुख है। ये तो माने क्योंकि माम माने मुझे, जनाह माने लोग, गुंजया माने घुंघची के साथ में, तोलेंत माने तोलते हैं, क्योंकि लोग मुझे जो है घुंघची के साथ में तोलते हैं। फिर से देख लेते हैं कि सोना कहता है कि ताड़नाथ, ना तो मुझे पीटने से दुख है, न वहिनी मध्य तापनाथ, ना तो अग्नि के मध्य में तपाने से, ना वही विक्रियात, ना तो मुझे बाजार में बेचने से दुख है। बस दुख क्या है? स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोना कहता है बस मुझे एक ही दुख है। ये तो क्योंकि माँ माने मुझको, जना माने लोग, गुंजिया माने घुंघची के साथ, तोलेंत माने तोलते हैं, क्योंकि लोग मुझको जो है घुंघची के साथ में तोलते हैं। बस यही सबसे बड़ा दुख है। छठा देखते हैं और ये लास्ट है इस पाठ का, बहुत ही अच्छा है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाषान उद्देश्यसे हसिष्यति पंकजाली, इत्थं विचिन्तयन्ति कोशगते दिरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गजो जहारा। भौरा जो है कमल कोश के अंदर बैठा हुआ विचार कर रहा है। संध्या का समय है, उस समय वो विचार कर रहा है। क्या है? हाँ, कोस गते दिरेफे। कोस माने कोस के अंदर, गते माने बैठा हुआ, दिरेफे माने भौरा। कोस के अंदर या कमल पराग के अंदर बैठा हुआ, या कमल कोस के अंदर बैठा हुआ जो है भौरा, इत्थम माने इस प्रकार से, विचिंत्यंत माने विचार कर रहा है। इस प्रकार से विचार कर रहा है। किस प्रकार से विचार कर रहा है? आइए देखते हैं कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति, रात्रि माने रात्रि, गमिष्यति माने चली जाएगी, रात्रि चली जाएगी, भविष्यत माने होगा, सुप्रभातम, सु माने सुंदर, प्रभातम माने प्रातः काल। अब रात्रि बीत जाएगी, सुंदर हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ प्रातः काल होगा, चिड़िया चहकेंगी, भौं और जो हम सब लोग फिर क्या कर बाहर निकलेंगे, ऐसा वो विचार कर रहा है। भाषान उद्देश्यत, भाषान माने भाषान माने सूर्य, उद्देश्यत माने उदय होगा, हसिष्यत माने हंसने लगेंगे, पंकजाली माने पंख, पंख माने जो है कीचड़ होता है, और जाली माने समूह, अर्थात पंख में कौन खिलते हैं? कमल, अर्थात जो कमलों का समूह है वो क्या होगा? हसिष्यत माने हंसने लगेगा, जो कमलों का समूह है वो हंसने लगेगा। इत्थम विचिंतियत, इस माने इस प्रकार से, विचिंतित माने विचार कर रहा था, कोस गते माने कोस में बैठा हुआ, दिरेफा माने भौरा, इस प्रकार से कोस में बैठा हुआ जो भौरा विचार कर रहा था। हा हंत, हा हंत, हाय बड़े दुख की बात है, दुख की बात है कि गजा माने हाथी ने, नलनी माने उसी कमल को, उसी कमल को किसको? जिस कमल में दिरेफा अर्थात भौरा बैठा हुआ था, उजहारा माने उखाड़ करके फेंक दिया। अर्थात बड़े दुख की बात है, क्योंकि जिस कमल कोश के अंदर वो बैठा हुआ था बेचारा, उसी को जो है हाथी ने उखाड़ करके फेंक दिया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जो है लाइक एवं सब्सक्राइब